तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज एलिमेंट के बारे में। इमेज एलिमेंट होता क्या है? जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेब पेज हम ओपन करते हैं, तो वहाँ हमारे को वहाँ वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं वहाँ पे। तो जो भी हमारे को इमेज दिखती है, वो क्या होता है, एक इमेज एलिमेंट की वजह से वो हमारे को शो हो रही होती है। तो ये क्या करता है, ये यूज़ टू ऐड इमेज टू अवर पेज। जो भी इमेज हमारे को अपने पेज पे दिखाना है, हमारे को ऐड करना है, उसके लिए हमें इमेज एलिमेंट का यूज़ करना होगा। जो इसका सिंटैक्स है इमेज एलिमेंट का, तो क्या रहेगा, ओपनिंग टैग इमेज, देन सोर्स जो फ़ाइल का नाम है, उसका सोर्स, और देन अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज कि वो इमेज किसके बारे में है। सोर्स तो वो हो गया जो हमारी एक्चुअल इमेज है, ठीक है? और अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज में क्या रहेगा कि अगर इन केस हमारा इंटरनेट हम हमारे का इंटरनेट डाउन है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, या फिर वो इमेज है जो हमारे सिस्टम में पड़ी है वो करप्ट हो गई है, या फिर डिलीट हो गई है, या फिर उस फ़ोल्डर में अवेलेबल नहीं है। जब हमने हमारा एचटीएमएल कोड लिखा था, उस टाइम पे जो हमने इमेज का पाथ दिया था, उस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, इमेज हमारे को शो नहीं होगी। उस केस में हमारे जो हमने इमेज के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो कर रखी होगी, वो हमारे को यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे हमारा टैग ये बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है कि ये हमारा सिंगल टैग होता है इमेज। यहाँ पे सिंगल इमेज सोर्स यहाँ पे होगा हमारा उसका अल्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है? अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, हेडर टैग्स के बारे में। इसमें क्या था, क्लोजिंग टैग था हमारा। पैराग्राफ के बारे में पढ़ा, और जो ये पैराग्राफ टैग था, ये हमारे क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको, पेयर पेयर टैग भी बोल देते हैं हम इनको। तो ये क्या रहते हैं हमारे सिंगल सिंगल एलिमेंट या सिंगल टैग। तो सिंगल टैग सिर्फ इमेज एलिमेंट ही नहीं होता, हमारे बहुत सारे और भी जो सिंगल एलिमेंट होते हैं, लाइक लाइन ब्रेक हो गया हमारे पास, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इनपुट हो गया हमारे पास, इनपुट फील्ड के लिए जो मेटा होता है हमारे पास ये। तो ये सारे क्या है हमारे पास सिंगल ये आगे हम जब हम कोई भी बड़ा वेब पेज बनाएंगे, या धीरे-धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे एचटीएमएल के बारे में, तो वन बाय वन हम सारा सीखेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो अभी हम सिर्फ़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी इस वीडियो में हम इमेज के बारे में कि हम इमेज को कैसे अपने वेब पेज पे शो कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। और ये सिंगल एलिमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो विदिन सिंगल टैग के अंदर विद द हेल्प ऑफ जो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जो हमारे पास सोर्स हो गया और अल्टरनेटिव हो गया, तो इसके थ्रू इसको पूरी जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर ही होती है, ओपनिंग टैग के अंदर ही। तो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो ये हो गया। तो अभी हम हमारे वेब उस पे चलते हैं, वीएस स्टूडियो पे। तो उस पे हम चेक करते हैं कि हमारा वेब पेज कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आया वीएस कोड पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, इमेज एलिमेंट के बारे में। इमेज एलिमेंट इन एचटीएमएल, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज, देन सोर्स मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो हो गया हमारा। मैंने यहाँ पे अभी एक फ़ोल्डर बना के रख रखा है। तो जो ये मेरी इमेज है मैंने पीएनजी में भी सेव कर रखी है, जेपीजी में, आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं अभी जेपीजी का फॉर्मेट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने क्योंकि जो ये फ़ाइल है सबसे अच्छी अच्छी चीज़ यही होती है कि अगर जब जब भी आप कोई भी इमेज का यूज़ करो, आप सेम फ़ोल्डर के अंदर सारी जिस जिस फ़ोल्डर के अंदर आपकी एचटीएमएल फ़ाइल है, उसी फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी इमेज को रखो। तो उससे हमारे जो करप्शन के चांस है वो बहुत कम होते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एप्पल टाइप किया, तो इसने यहाँ पे एप्पल टाइप किया, तो यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे मेरे पास जेपीजी इमेज भी है, और यहाँ पे मेरा पीएनजी भी है। तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी जेपीजी सिलेक्ट कर ली, ठीक है? ये मेरा हो गया इमेज का सोर्स। अभी मेरे को क्या, अल्टरनेटिव में दे दूँगा मैं एप्पल इमेज। तो ये मेरे को बता देगा कि ये इमेज किसके बारे में है, एप्पल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे सेव किया। अब मैं इसको ओपन करूँगा, मैं वेब पेज पे ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये इसको डबल क्लिक किया मैंने। तो ये देखो, ये एक बड़ी सारी इमेज यहाँ पे ओपन होके मेरे को दिखाई दे रही है।
तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसकी हाइट एंड विड्थ, हाइट मान लो 200 px कर दिया मैंने, और विड्थ 200 px। ये क्या है, मैं टेम्परेरी में एक सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली अभी क्या करेंगे, जब हम आगे CSS सीखेंगे उसके अंदर ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसकी हेल्प से कि हाइट एंड विड्थ की वजह से हम जो इमेज है हमारे पास, वो जितना भी पिक्सल साइज होगा हमारा इमेज का, लगे 100 अभी 100 की जगह अगर मैं इसको 200 अभी इसको मैं अगर 400 कर दूंगा, तो जो इमेज का साइज होगा वो डबल हो जाएगा। तो ये इमेज बड़ी हो गई। ये हो गया हमारा इमेज एलिमेंट के बारे में। और ये अभी जो apple.jpg मैंने इमेज का सोर्स दिया था, वो क्या था, जो फाइल थी हमारी, वो हमारी लैपटॉप के अंदर ही, हमारे पीसी सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल थी और विद इन सेम फोल्डर में रखा था। लेकिन अगर हम अपने इंटरनेट से कोई इमेज का यूज करना चाह रहे हैं, तो लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया एप्पल, मान लो ये वाली इमेज है, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, मैंने कॉपी किया। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो मैंने इमेज का सोर्स दिया था, यहाँ पे मैं इस सोर्स को, जो ये पूरा पाथ था, वो मैंने कॉपी कर दिया, सेव किया। और अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अभी वो मेरे को इमेज दिखाई नहीं दे रही। देखो मैंने बताया था ना कि अगर आपको इंटरनेट डाउन है या फिर फाइल करप्ट हो गई है या उसमें कुछ भी इशू हो गया फाइल के अंदर, तो अगर वो लोड नहीं हो रही होगी तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जैसे अभी करंट इमेज के साथ जो मैंने अभी पाथ दिया था, उसकी वजह से मेरी डाउनलोड नहीं हो पाई, तो ये दिखा रहा है। उस टाइम इसने इमेज नहीं उठाई, लेकिन जो मैंने अल्टरनेटिव में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी एप्पल इमेज, वो दिखा रहा है मेरे को। अभी चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। जो पुरानी इमेज है हमारे को इसलिए नहीं दिख रही, क्योंकि जो ये इसने एड्रेस उठाया, ये .html इसने पूरा का पूरा जो वेब पेज का एड्रेस है वो उठा लिया। लेकिन हमारे को क्या करना था कि उस पर्टिकुलर इमेज का हमारे को देखना था कि उसका एड्रेस क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पेज पेज ओपन करके उस पर्टिकुलर इमेज का, तो यहाँ पे जो मैंने कॉपी लिंक किया यहाँ पे, तो ये देखो .jpeg के साथ जो फॉर्मेट है इमेज का, उसके साथ हो रहा है ओपन। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे ये पेस्ट, अब कंट्रोल सेव किया। अब देखना, अब वो जो मेरी इमेज है नए वाली, वो लोड, ये देखो सेम इमेज मेरे पास ओपन हो गई। हाँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो वो अपने सिस्टम पे ही अवेलेबल हो, क्योंकि इंटरनेट से मे भी हो सकता है ये इमेज कुछ टाइम बाद हट जाए। तो जब भी आप ये इमेज हट जाएगी, तो उस टाइम पे आपको एक एरर दिखाएगा कि ये इमेज नहीं अवेलेबल है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अपने सिस्टम में आप अपनी इमेज को डाउनलोड करके और सेम फ़ोल्डर के अंदर ही रख के यूज़ करो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इमेज एलिमेंट के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।